नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे खास पौधे के बारे में बात करने वाली हूं जिससे आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपके जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, उसको समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के कोई भी कष्ट हैं, बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। देखिए दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है और प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित होता है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या फिर कचरा समझ लेते हैं या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ये हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहिए। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा, इनकी औषधि महत्व पारी होती है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ होता है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने से मैं लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पौधे के बारे में। आप जो है समझ भी चुके होंगे यह किस चीज़ का पौधा है। और अब मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे और ना ही कभी उखाड़ कर फेंकेंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ और गारंटी भी लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से इस पौधे को जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग तो इसे गोखुरी भी कहते हैं और कई जगहों पर इसे गुड़खुड़ी भी कहा जाता है और कई लोग इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को जो है प्रसन्न करते हैं। बचपन में यह बच्चे एक दूसरे को मारा किया करते हैं। दोस्तों के कपड़े पर इसे चिपकाया करते थे। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन में जवान हुए। इससे ज़्यादातर गांव, खेत, खलियान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में मैं कहूँ तो काक लवर सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी अधिक ज़्यादा कीमती होता है। देखिए दोस्तों, और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी जो प्रयोग बताऊंगी। इसका जो बीज होता है वह कांटे युक्त होता है। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप सभी इसे कचरा या फिर सिर दर्द समझकर ना फेंकें। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आज भी यंत्र, तंत्र, सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो है तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह
शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी को अपने गले लगाएगा, पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जी ही मार डालती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है और बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारों यह फ़ायदेमंद होता है इसके बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गोखरी का जो है यह छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है और नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर बहुत ही आसानी से उग जाते हैं और बहुत ही आसानी से यह पौधा हमारे आसपास मौजूद रहता है और हमें मिल भी जाता है। लेकिन हम इसे सिरदर्द समझकर, इससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर इसे फेंक देते हैं। तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको जो है इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो जाती है, यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सुखा करके एक चूड़ा बना लेना है और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर और सिद्ध होता है। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह जानकारी थोड़ी देना, आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताऊंगी। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को हो जाती हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फोड़े फुंसी जो है ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें।
आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज़ अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूँगी धन प्राप्ति के लिए। एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को, जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूँ। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद दोस्तों आप जो है सायं के समय यानी कि शाम के समय, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के दोष हैं, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार का नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपकी गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अगर आप अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है वह आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। आपके घर से तुरंत जो है नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया, उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र की भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्तियों से भर देगा। आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधों को बेजान या कचरा समझ करके ना फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जान पाते हैं और हम इसे जो है कचरा समझ करके, घास फूस समझ करके अपने घर के सामने से ही फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी ना होने की वजह से बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझते रहते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर एक प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ न कुछ
खास गुण अवश्य होता है। अगर आपको पहले से यह जानकारी पता हो तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलती रहे। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है यह बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आज की जो वीडियो है यह काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए दोस्तों, धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरा पर निवास करती हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, हम भगवान शिव जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शिव जी को ज़रूर चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरे के फल को या फिर पुष्प को भगवान शिव जी को चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शिव जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं होता है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव हैं, यह उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा की जो जड़ है इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। यह तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती। अपना जो फ़ायदा है यह स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा ज़रूर देखना है। काला धतूरा की फ़ायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और हाँ, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और अधूरे ज्ञान से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फ़ायदा बता पाएंगे। जो उसे लाभ मिलेगा, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रही हूँ यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रही हूँ। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सच्चे दिल से, सच्चे मन से कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएगी। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के का प्रभाव, शनि की 7.5 की ढैया तत्काल ही दूर हो जाती है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब भी शनि की 7.5 लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा का जड़ जल्दी देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाता है। राहु केतु का जो पीड़ा है वह भी दूर हो जाती है। अगर किसी को राहु केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाती है। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को सोते समय सर्प के सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ ज़रूर धारण करें।
इसके पहनने के बाद पितृ दोष जो है वह दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ नियम हैं जिनका पालन आपको करना है। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचे रहेंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जिस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं। जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है, ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर से अध्यात्म गुण बढ़ने लगता है। इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नज़र, दोष, भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते। भूत प्रेत इसकी जड़ को पहनने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भाग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। काला धतूरा की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक यह सभी प्रकार के पीड़ा को समाप्त करते हैं, सभी प्रकार की पीड़ा को खींच लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगी, महंगे रत्न पहनने की जगह पर आप जो इस प्रकार की जड़ को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती है, क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खोद करके लाएंगे। इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का डर नहीं रहता है। बड़े से बड़े शत्रु इसको धारण करने के बाद परास्त हो जाता है। लोग सर झुका लेते हैं इसके पहनने के बाद। कोई रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्न से सर्वश्रेष्ठ एवं फलकारी होता है। यह ग्रहों से अधिष्ठा है। जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है, जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है, उसकी किस्मत चमक गई। कई लोगों में जल्दी प्रभाव दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से प्रभाव दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर दिखाई देता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वह चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सर झुका करके बात करे, या फिर राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ को ज़रूर धारण करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष जानकारी, विशेष नियम और विशेष उपायों के साथ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।